श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 352। अरण्य कांड में 13वां सर्ग है। जब लक्ष्मण जी ने बहुत कहा सीता जी से कि तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि राम जी को मार सके, निर्भय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, मगर मां भवानी ने एक नहीं सुनी। बहुत फटकार लगाई, बहुत कड़वे शब्दों का भी प्रयोग किया। फिर क्या है, लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा सीता जी को छोड़ कर के। तब जब गए लक्ष्मण जी तो माँ से कहने लगे कि आपने ये लेखा से बाहर नहीं जाना है। तो जब गए तो उधर से हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते की जहाँ से आवाज़ आई उधर भागे। तो उधर जब देखा राम जी ने कि मेरे से छल हुआ है, उल्टे पांव वापस हो गए। उल्टे पांव वापस हुए तो आगे लक्ष्मण जी मिल गए। लक्ष्मण जी जब मिले, इतने में ही सामने आया लक्ष्मण वीर, उसे देख शंकित हुए व्याकुल बहुत अधीर। लक्ष्मण जी को देख करके शंकित हो गए और व्याकुलता आ गए। बोले बंदो आपसे हुई बड़ी है भूल, सिया अकेली छोड़ना नहीं नीति अनुकूल। कहने लगे भाई तेरे से गलती हुई है, भूल हुई है, सिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए थे। कुशल न मुझको दिखता बने शुक्न विपरीत, कोई घटना घोर तब बहाना जावे बीत। तब राघव जी कहने लगे अब मेरे को ऐसे शकुन विपरीत दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई घटना घटने वाली है। तो वही हुआ। जब वापस आए कुटिया में देखा सीता जी वहाँ नहीं थी। इधर उधर ढूंढा, सीता जी को नहीं पाया। मन उदास हो गया, धैर्य साहस छूट गया। तब लक्ष्मण जी को गले लगा करके कहते हैं राघव जी, निश्चय पाप किए हैं कोई, मैंने तन में होकर सोई, जिनके फल आप भारी भारी दे रहे मुझे दुखड़े भारी। हे लक्ष्मण, मैंने कोई जीवन में ऐसे पाप किए हैं जिसका फल बारी बारी मिल रहा है। ये प्रसंग बहुत प्रेरणा देता है, दिशा दिखाता है। जब घटना घटती है, अनहोनी होती है, नुकसान होता है, बाधाएं आती हैं, इतने रुकावटें आती हैं, व्यक्ति यही सोचता है कोई पाप हो गए, कोई अपराध हो गए, कोई गलती हो गई, ये दंड मेरे को मिल रहा है। और जब ऐसी सोच आती है, डिप्रेशन का आना स्वाभाविक है, निराशा का आना स्वाभाविक है, उदासीनता का आना स्वाभाविक है, आ जाती है। कहने लगे राघव, मरण पिता का बिछड़ी माता, बंधु मित्र बिछड़ गए भ्राता, उस पर घोर वनों में आना, सीता हरण जहां हो जाना। अब पिछली बातें सब याद आने शुरू हो गए। क्या सोचोगे, पिता का मरण हुआ, बंधु बिछड़ गए, घर से बेघर हुआ, वनों में आना हुआ और कष्ट, इतनी मुश्किलें आई। अब और ऊपर क्या विपदा आ गई, सीता जी का हरण हो गया। मन उदास हो गया। तब लक्ष्मण जी ने उत्साहित किया, बोला लक्ष्मण हे रघुराई, तजो शोक की ये अधिकाई, वीर धीर वन धैर्य धारो, मोह खेद को दूर निवारो। तो ये क्या शिक्षा देते हैं हमारा। निराशा जब आवे तो संग करो किसका, आशावादी का। अगर आशावादी का संग है तो निराशा भाग जाएगी। अगर निराशावादी का संग है तो निराशा और बढ़ जाएगी। बहुत जीवन में देखते हैं, जब निराशा घिरती है तो कौन अच्छा लगता है, जो निराशावादी होता है, जो कहे हाँ ये तो होना ही था, ये तो घटना घटनी थी, ये नुकसान होना ही था, ये सब देखा है, सब ऐसे ही होता है। जो ऐसी बातें जब करते हुए व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है, मित्र नहीं है, वे शत्रु है। मगर जो हिम्मत दे, वे साहस दे, कोई बात नहीं, हो गया, जो चलता है गिरता है, जो करता है वह बढ़ता भी है। जब व्यक्ति उत्साह देवे वह समझ लो मित्र है। मगर उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, वह क्या कहेगा,
ठीक है, तू खुश में है, तू व्यंग कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसकी बातें ऐसी लगती हैं। मगर आशावादी जो व्यक्ति होता है, अगर उसका संग मिल जाए तो निराशा भागती है। अब कैसे समझाया महाराज ने? उत्साह साहस मन में लाओ। लक्ष्मण जी को कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी से, उत्साह मन में लेकर के आओ, सिया खोज में ही लग जाओ। आशा निराशा ये हमारे अंदर है, भीतर है। कभी आशावादी होते हैं, कभी निराशावादी होते हैं, कभी उत्साही होते हैं और कभी मन छोड़ जाते हैं, धैर्य छोड़ जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, साहस छोड़ जाते हैं, ये होता है। तो मगर महाराज क्या कहते हैं, जो जन जग में हो उत्साही, उसको दुष्कर काम न भाए। जो व्यक्ति उत्साही है, जिसने उत्साह नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, वह सफल होवेगा ही होवेगा, उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। उत्साह है बलवान बताया, उत्साह को बलवान बताया है। जब हम उत्साही होते हैं, बल बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है, साहस आ जाता है। उत्साह में बल सभी समाया, उत्साह में सभी प्रकार का बल समाया हुआ है। उत्साह सबको सफल बनाता, उत्साहवान नहीं घबराता। उत्साह सबको सफल बनाता है और उत्साहवान व्यक्ति घबराता नहीं है। क्या समझाया? कहा, तुम में शोक न शोभा पाता, निराशपना नहीं खेद सुहाता। राघव जी से कहने लगे लक्ष्मण जी, आपके अंदर शोक शोभा नहीं देता। आप तो धैर्य वाले हो, हिम्मत वाले हो, आज धैर्य को छोड़ गए, हिम्मत को छोड़ दी, साहस को छोड़ दिया। साहस, उत्साह, धैर्य, आशा, क्या बात समझाई है? साहस, उत्साह, धैर्य और आशा जिसके पास है, वह सफल हो जाता है, वह निराशा को जीत लेता है। साहस, उत्साह, धैर्य, आशा लेकर करिए नाश निराशा। इसको लेकर निराशा का नाश करो। तो राघव जी प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं। तो इसमें महाराज ने वर्णन किया है, पति का पद मिलता है, मगर पति की ड्यूटी निभाने वाले कितने होते हैं? वे चंद होते हैं, बिरले होते हैं। राघव जी ने पति के धर्म को निभाया। एक एक प्रसंग प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है। निराशा में होवे व्यक्ति तो आशावादी का संग करना है, निराशावादी का संग नहीं करना है। आशावादी का संग करने से निराशा भागती है। साहस, उत्साह और धैर्य और आशा जब आ जाती है तो निराशा भाग जाती है। कितना अंधेरा क्यों ना हो, प्रकाश के आते अंधेरा भागता है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान के आते अज्ञानता भागती है। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा जब जागृत होती है निराशा भाग जाती है। अब लक्ष्मण जी ने प्रेरित किया, राघव जी उत्साहित हुए। उत्साहित हुए, ये नहीं समझना है कि निराशा आई है तो एकदम निकल जावेंगे। रोग जब आता है अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, संशय जब आता है अपनी अंदर जड़ें मजबूत कर लेता है। इसी प्रकार ये निराशा है, जब आती है तो अपनी अंदर जड़ें मजबूत कर लेती है। व्यक्ति दूसरे की बात सुन करके कि दूसरे प्रेरित होकर कह तो देता है कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, संभल गया हूँ, अब मैं आशावादी हो गया हूँ। मगर जब फिर चोट लगती है, जैसे जख्म होता है, घाव जो होता है भरने लगता है, व्यक्ति समझता है अब घाव भर रहा है, खत्म हो गया, रोग खत्म हो गया। मगर वहाँ फिर चोट लग जावे, वह और भी ज़्यादा दर्द देता है, पीड़ा देता है, व्याकुल करता है व्यक्ति को। तो इसी प्रकार ये रोग है और इसी प्रकार ये शोक है। जब फिर विपदा आती है तो पिछली बातें भी याद आ जाती हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, ये बढ़ जाती है। लक्ष्मण जी ने प्रेरित किया, उत्साहित किया, सीता जी खोज में दोनों भाई लग गए। तो आगे क्या देखते हैं, जटायु घायल अवस्था में,
गए तो पूछा, तब उसने बताया कि सीता का हरण हो गया है, रावण ले गया है। मैंने बहुत यत्न किया, कोशिश की रोकने की, नहीं रुका। रथ को चूर भी बनाया, उसके सारथी को भी मैंने मार दिया। तब रावण ने खिंच करके तलवार निकाल के मेरे अंग काट दिए। तो मैं प्राण रोक के बैठा हूं आपको सूचना देने के लिए। तो इसलिए जब सब बात जब सुनी, राघव जी ने सब बात जटाजू ने कह करके प्राण जब त्याग दिए, राघव जी का धैर्य फिर टूट गया। अब फिर चोट लग गए। एक साथी था, वह भी जा रहा है, मन घबरा गया। तब लक्ष्मण जी से कहने लगे, सब जग फिर कर देखो जो है। हे लक्ष्मण, सब जग फिर करके देख लो, मुझ सा अभागी जन न हो है। मेरे से मंद भाग्य वाला व्यक्ति जग में नहीं मिलेगा। मेरे कर्म की कटु कहानी अन्य किसी में गई न जाने। मेरे कर्मों की ऐसी कहानी है कि अन्य में नहीं देखी जा सकती है। निश्चय पाप किए हैं कोई, मैंने तन मन होकर सोई, जिनके फल आ बारी बारी, दे रहे मुझे दुखड़े भारी। कहने लगे, निश्चय पाप मेरे से हुए हैं, जिसके फल बारी बारी दुखड़े के रूप में मेरे को मिल रहे हैं। मन छोड़ गए, हिम्मत छोड़ गए। तब लक्ष्मण जी फिर प्रेरित करते, फिर उत्साहित करते। उत्साहित होकर के फिर दोनों भाई आगे बढ़ते हैं सीता जी की खोज में। तो आगे एक असुर मिलता है अकंपन नाम का, कमंद नाम का असुर मिलता है। उसने दोनों भाइयों को पकड़ लिया, जकड़ लिया और खुश हो गया कि आज नर मांस खाने को मिलेगा। दोनों को जब जकड़ लिया, तब राघव जी और लक्ष्मण जी ने बहुत यत्न प्रयत्न किया छुड़वाने का, मगर नहीं छूट पाए। तब तलवार निकाली, उसके अंग काट दिए, बाजू कट के। तो कबंध को श्राप था, उसने गलती की थी। वैसे बहुत अच्छा व्यक्ति था, मगर गलती के कारण, अपराध के कारण उसको श्राप मिला हुआ था, मगर साथ में वरदान भी मिला था। असुर बन गया था। वरदान क्या मिला था? जब राघव जी आवेंगे तो तेरी गति हो गई, तो तेरे को सदगति मिलेगी। तो ये बात वरदान में थी। जब अंग कटे, उसको पूर्व जन्म की अपनी पहली बात याद आ गई, अच्छाई की। तब कहने लगा, मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप ढूंढ रहे हो वह कहाँ है और किसके पास। जिसको ढूंढ रहे हो वह रावण उठा करके ले गया है, लंका की ओर गया है। अब उसको जीतना, भिड़ना आपके लिए कठिन है, मुश्किल है। वह बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है। आपने उससे भिड़ना है, अगर उससे बदला लेना है, लड़ना है, या सीता को लेना है, उसके लिए मैं युक्ति बताता हूँ। युक्ति क्या बताई? पर तुम्हें ये हूँ मैं बताता, सिया मिलन की युक्ति सुनाता, सम दुखिया सम से मिल जाना, संधि प्रेम से काम बनाना। अब समझना है महाराज क्या समझाते हैं। जब दुख में हो गए, विपदा में हो गए व्यक्ति, उस समय किसका साथ चाहिए? जो सम दुखिया हो गए, उसका साथ मिल जाए, सोने पर सुहागा है। पहले क्या समझा था? निराशा घेर लेवे तो आशावादी का संग करना है, आशावादी का। अब दुख में है, विपदा में है, सम दुखिया चाहिए। बहुत सुखी के साथ बात करोगे आप, अपने मन की दुख की बात करोगे, वह खिल्ली उड़ावेगा, मजाक करेगा और वह साथ भी नहीं देवेगा। मगर सम दुखिया होवे व्यक्ति, वह सुनेगा भी और सुनावेगा भी और अपना साथ भी देवेगा। तो कहने लगे कबंध का, आप जाओ मैत्री करो सुग्रीव जी से, वह भी आपके जैसे समदुखिया है। उसकी पत्नी को बलपूर्वक उसके भाई ने रख रखा है, उसके अधिकार को छीन लिया है और देश निकाला उसको मिला हुआ है। जैसे दुख में आप हो, वैसे दुख में वह है।
जैसे वियोग में आप हो वैसे वियोग में वह। इसलिए उसके पास जाओ, मैत्री करो और सफलता मिलेगी। क्या समझना है, एक एक होता है, 2 11 होते हैं। राघव जी एक थे, अब 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, अब मिलते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, अब लाखों की संख्या में हो जाएंगे। और यही लाखों की संख्या जब मिलकर के टिड्डी दल की तरह जावेगी, यही विजय प्राप्त करेगी, यही सफलता की ओर ले जावेगी। क्या कहा है, विपता में अब तुम हो जो ही, गिरा हुआ सुग्रीव है त्यों ही, सुनिए उसकी करुण कहानी, उसकी हरी गई है रानी। उसका बड़ बंधु है बाली, बुद्धि बल युत अति शक्तिशाली। उसका जो बड़ा भाई है बहुत शक्तिशाली है, बल से भरपूर है। सुग्रीव राज्य हरकर सारा, उसने निकाला वह बेचारा। उसका अधिकार छीन करके उसको देश निकाला दिया हुआ है। धन संपद खोकर निज नारी, सह रहा है कष्ट भी भारी। धन संपद और अपनी पत्नी को खो करके वे दुख में है, विपदा में है। कौन? सुग्रीव। इसलिए उससे जाकर मेल बढ़ाओ, उसको अपना मित्र बनाओ। इसलिए जाओ उसके पास, उसको अपना मित्र बनाओ। चाहिए वह उसे भी साथी, आपको नहीं, उसको भी साथी चाहिए। बात तभी बनती है दूसरों को भी जरूरत हो। एक को जरूरत हो तो दूसरा काम नहीं आवेगा, साथ नहीं देवेगा। एक को जरूरत है, साथ में दूसरों की जरूरत है, तो 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं, फिर शक्ति आ जाती है। चाहिए वह उसे भी साथी, महाबली पर पक्ष पर महाती। उसको भी साथी कौन सा चाहिए? महाबली हो। कहकर बातें सुंदर ऐसी, शुद्ध भाव भरी सुधा जैसी, वह प्राण तज स्वर्ग सधारा, रघुपति का शुभ लिए सहारा। रघुपति का सहारा लेकर के उसने अपनी गति सुधार ली, स्वर्ग सुधार किया।